नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। एक बता दूं, 9 तप्पे में अभी सूचनाएं मिल रही है कि 9 तप्पे में अब की बार गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ेगी भाई। ये काफ़ी खतरनाक है, किसानों के लिए काफ़ी खतरा मंडरा रहा है। अगर 9 तप्पा ठंडा बीतता है तो फिर मानसून में खराबी रहेगी भाई, मानसून में कमी रहेगी। और वैसे भी आशंकाएँ पहले भी थी, पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि कुछ जगहों पर बरसात आंधी तूफान 9 तप्पे के दौरान हो सकता है। अब पुख्ता हो रहा है कि बड़े दायरे में यह बरसात और आंधी तूफान चलेगा, जिससे ठंडा मौसम बना रहेगा। और मैं बताऊं तो अगर 9 तप्पे में ज़्यादा टेम्परेचर 40 41 42 डिग्री तक भी ना होना तो काफ़ी ख़राब रहेगा। वैसे अभी रुझान आ रहे हैं। रुझान क्या मतलब, अनुमान के मुताबिक देखें तो 27 मई के बाद में टेम्परेचर में गिरावट आना शुरू होगा। टेम्परेचर आएगा 40 से नीचे। पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान के तो थोड़े पश्चिमी क्षेत्र है ना, यहाँ पर थोड़ी कमी संभावना है, 1-2 दिन मौसम बदलेगा। लेकिन बाकी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना, उत्तर पूर्वी राजस्थान। तो ये खराब है, किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदायक मौसम आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ज़्यादा नुकसान नहीं रहेगा। बरसात होगी और गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आने वाली मानसून में बरसात कम हो जाएगी और आने वाली जो फसल है, खरीफ की जो फसल बोने वाले हैं, उसके उत्पादन में कमी देखी जा सकती है। अभी यही अनुमान है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये है 29 और 30 मई का मौसम प्रेडिक्शन। ये जो मैप इस समय आप देख रहे हैं, ये है आज का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इसमें आप देख सकते हैं कि आज कुछ उत्तरी हरियाणा में भी और उत्तर पूर्वी पंजाब के क्षेत्र है ना, यहाँ पर थोड़ी बूंदे मेघ गर्जन हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी संभावना है भाई, थोड़ी सी संभावना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, वहाँ पर संभावना। बाकी क्षेत्रों में कम संभावना है। बादल जरूर आएंगे इन क्षेत्रों में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्रों में, दिल्ली में थोड़ी मेघगर्जन भी हो सकती है। ज़्यादा संभावनाएं नहीं है भाई। आज तो मौसम काफ़ी गर्म भी रहेगा, शुष्क भी रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार में, पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की संभावना, पश्चिमी भागों में ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में संभावना है, पश्चिमी बंगाल में संभावना कम है। उपहिमालय पश्चिमी बंगाल में थोड़ी सी ज़्यादा है। उड़ीसा में संभावना है कि कहीं कहीं पर परिमानसून हो सकता है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में बरसात में ज़्यादातर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और 26 से 27 मई से यहाँ पर बरसात थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अनुमान है कि 26 से 27 मई को भारतीय मौसम विभाग ये घोषणा कर सकता है कि केरल में मानसून आ जाएगा। जैसे ही केरल में मानसून की एंट्री होगी, वैसे ही गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इन क्षेत्रों में अरब सागर की तरफ से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं पहुँचने लगी। अभी बता दूँ तो अभी भी पहुँच रही है। अभी भी सर्कुलेशन पाकिस्तान के मध्य क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। हवाएं जरूर यहाँ से पहुँच रही है। पश्चिमी विक्षोभ आएगा ना, तब 27, 28, 29, 30 मई को फिर मौसम उत्तर भारत में ज़्यादा बदलेगा। गुजरात में जो बादल दिखाई दे रहे हैं कई क्षेत्रों पर, वो अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाओं की वजह से बादल बन रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक रहेगी। 25 मई को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, मौसम वैसे शुष्क हो जाएगा। लेकिन बादल गुजरात में रहेंगे क्योंकि अरब सागर की तरफ से हवाएं आ रही है। बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है। पहाड़ों पर देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम और पश्चिमी बंगाल का उत्तरी क्षेत्र, जो उपहिमालय पश्चिमी बंगाल है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। और बिहार के भी पूर्वी क्षेत्र में बरसात संभावित है। पश्चिमी बंगाल का भी उत्तरी क्षेत्र बरसात दिखेगा भाई। ये जो क्षेत्र है, ये मौसम शुष्क रहेगा यहाँ पर और गर्म भी रहेगा। दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र से जो भी दक्षिणी राज्य हैं, जिसमें तेलंगाना है, रायलसीमा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों में बरसात देखी जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनेगा जो कि मानसून को आगे बढ़ाएगा। अरब सागर में बना हुआ सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा पश्चिमी दिशा की तरफ। 26 मई को यह संभावना है। ऐसा लग रहा है कि 26 मई को बंगाल की खाड़ी में लगभग लो प्रेशर बन जाएगा। हल्का लो प्रेशर बनेगा या ज़्यादा शुष्क बनेगा, इसके बारे में भी पूर्वानुमान नहीं है। लेकिन हाँ, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, जिसका प्रभाव दक्षिणी भारत में देखा जा सकता है। तेलंगाना तक दिखाई देगा, यानी केरल से तेलंगाना तक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों तक बरसात बढ़ जाएगी। यानी मानसून काफ़ी करीब पहुंच जाएगा जब ये सिस्टम यहाँ पर पहुंचेगा। और केरल में मानसून की शायद अगर घोषणा न भी करे तो भी मानसून लगभग दक्षिणी भारत में बरसात करवाता रहेगा। पूर्वी भारत में, बिहार में बरसात संभावित है और यहाँ से हवाएं इस प्रकार से कंटिन्यू पहुँच रही है। अभी आज और कल में भी हवाएं पहुँच रही है, लेकिन
बरसात की संभावना बनाने वाला सिस्टम एक ट्रफ लाइन बिहार में बनेगी जो बंगाल की खाड़ी तक आएगी, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों की तरफ से होकर आएगी, यहाँ से इस प्रकार से आएगी। तो बिहार में बरसात देखी जा सकती है। हाँ, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में बिहार में बरसात की संभावनाएं 25, 26, 27 मई को बहुत ही कम नजर आ रही है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे 27 मई को कितना मौसम बदलेगा। 27 मई को पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, हल्की हल्की ट्रफ लाइनें भी बनने लगेगी, सर्कुलेशन बन जाएंगे 2, पाकिस्तान की तरफ एक, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ थोड़ा सा बन सकता है, और साथ में एक सर्कुलेशन हल्का सा बिहार की तरफ भी बनेगा। तो ये मौसम तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन करने वाला बनेगा। मौसमी सिस्टम जो बन रहे हैं तो मौसम तो बदलेगा भाई। 27 को ज़्यादा न बदलकर 28 को ज़्यादा बदलेगा, ये देख लेना आप। पूर्वोत्तर राज्यों में, बिहार में बरसात की संभावनाएं रहेगी, और झारखंड के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, और पश्चिमी बंगाल का उत्तरी इलाका बरसात देखेगा। पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में बादल जरूर आ जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन 27 तारीख को ज़्यादा संभावना नहीं, थोड़ी थोड़ी संभावना है। 28 तारीख को जो ज़्यादा रहेगी। राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश में 26, 27 मई को मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा, बादल जरूर देखे जा सकते हैं, लेकिन 28 मई से मौसम में परिवर्तन ज़्यादा होगा। दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी 28 मई से देख सकते हैं। अभी ये वेदर मॉडल बदलने वाला भी है, काफ़ी दिन दूर है। आपको भी पता है कि हर दिन वेदर मॉडल चेंज होता है। जिस प्रकार से मैंने बताया, सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा, ट्रफ लाइन भी बनेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन होगा, और एक ट्रफ लाइन यहाँ से गुजरती हुई बिहार से और उत्तरी पश्चिमी बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो कह सकता हूँ कि मानसून की जो ट्रफ लाइन बनती है ना, वो बन जाएगी। फिर ये सिस्टम दक्षिण की तरफ या दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेंगे। राजस्थान में 28 मई को मौसम बदलेगा नहीं ज़्यादा, बादल जरूर होंगे, लेकिन हाँ, राजस्थान में 29 और 30, 31 मई को मौसम में बदलाव होगा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में बरसात संभावित है। अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बरसात होगी। लक्षद्वीप में भी अच्छी खासी बरसात की संभावना रहेगी। और आप देखें 29 मई को धीरे धीरे ये बरसात का स्पेल राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इतनी ज़्यादा बरसात कैसी हो सकती है भाई? बंगाल की खाड़ी में बना हुआ वो लो प्रेशर एरिया और उत्तर भारत में सर्कुलेशन, मेरे को लग रहा है थोड़े एरिया में बरसात होगी। जितनी ज़्यादा दिखाई जा रही है ना, उतने एरिया में बरसात की संभावना नहीं है। और ये मैप आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बरसात दिखाई जा रही है ना, वहाँ पर ज़्यादा संभावना है। कम बरसात दिखाई जा रही है तो वहाँ पर लग रहा है कि ज़्यादातर एरिया सूखा भी रह सकता है। ऐसे हालात बन सकते हैं। 30 मई को राजस्थान में मौसम में परिवर्तन होगा, जो कि मैंने आपको जानकारी दी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, जैसे वेदर मॉडल की माने तो। और मैं आपको एक सिस्टम बनाकर दिखाता हूँ जिस प्रकार का सिनेरियो बन रहा है ना, सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों का, साथ में एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनेगा। वो सिस्टम थोड़ा सा नीचे आएगा और साथ साथ में ट्रफ लाइन भी बनी हुई है, वो इस प्रकार से नीचे आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया, राजस्थान की तरफ ये बरसात का स्पेल बढ़ेगा। फिर जो बिहार के ऊपर सिस्टम बना हुआ होगा वो आंध्र प्रदेश की तरफ आ जाएगा। तो ये लगभग मान सकते हैं कि मानसून की जो ट्रफ लाइन बनती है ना, वो बन जाएगी, पहले ही बन जाएगी। और इसी के साथ साथ में देखें तो ये 31 मई का है। 31 मई को देखें, सिस्टम काफ़ी दक्षिणी दिशा की तरफ, राजस्थान की तरफ और गुजरात की तरफ बढ़ने लगेंगे। यह देख सकते हैं, एक सर्कुलेशन होगा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, एक सर्कुलेशन होगा मध्य प्रदेश के आसपास, एक सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश के आसपास और लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के आसपास। तो यहाँ पर ये कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी भाई। इनके कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से अरब सागर भी एक्टिव हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली हवाएं भी यहाँ पर पहुँचने लगेगी। तो बरसात की गतिविधियाँ होगी भाई, परी मानसून की बरसात की गतिविधियाँ होगी और दक्षिणी भारत में बरसात बढ़ जाएगी और बढ़ती रहेगी। 1 जून को ये संभावना है, देख सकते हो। आपको और दिखाऊं, 2 जून का भी देख लो। ऐसा लग रहा है वेदर मॉडल को देखकर ऐसा लग रहा है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन क्षेत्रों में जो नौतपे में जो गर्मी पड़ती है, मेरे को लग रहा है कि अब की बार का नौतपा थोड़ा सा ठंडा रहेगा। कैसे? क्योंकि आधे से ज़्यादा नौतपे के दिनों में, 9 दिनों में बरसात की संभावना, आंधी तूफान की संभावना है। ये किसानों को चिंता बढ़ा रही है। अगर इन 9 दिनों में गर्मी भयंकर विकराल रूप लेती है, ज़्यादा रूप ले, अच्छा खासा गर्मी पड़ता, 47 डिग्री, 46, 47, 45 डिग्री तक टेम्परेचर रहता तो फ़ायदा होता। क्योंकि मानसून की हवाओं को वो गर्मी अपनी तरफ आकर्षित करती, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं यहाँ पर पहुँचती, नौतपे के बाद में अरब सागर से भी यहाँ पर पहुँचती, अच्छी खासी बरसात होती, मानसून की अच्छी खासी बरसात होती, परी मानसून की अच्छी खासी बरसात होती। खेती के लिहाज से ये बरसात थोड़ी सी नुकसानदायक है, लेकिन गर्मी के लिहाज से थोड़ी सी राहत आ तो रही है बरसात के साथ में, लेकिन किसान भाइयों के लिए चिंता बढ़ा रही है।
जिस प्रकार का भारतीय मौसम विभाग ने बताया था कि अब की बार मानसून कमज़ोर रहेगा, मेरे को लग रहा है उन्होंने पहले भी ये जान लिया था कि उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में अब की बार गर्मी थोड़ी सी कम पड़ेगी, यानी मई में और जून में थोड़ी गर्मी कम पड़ेगी, तब यहाँ पर बरसात कम होगी। यही कारण होगा, गर्मी कम पड़ने की वजह से बरसात कम की संभावना है। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है कि अगला मौसमी परिवर्तन 27 मई से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में ज़्यादा देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि 27 मई से 31 मई तक देश भर के कई क्षेत्रों में कई राज्यों में बरसात की संभावना बनेगी। दक्षिणी भारत में मानसून जरूर आ जाएगा, लेकिन बरसात लगभग पूरे भारत के इलाकों में फैल जाएगी। कहीं कहीं पर बरसात होगी, कहीं पर आंधी चलेगी। पूरे इलाके में दोपहर बाद में 27 मई के बाद में लग रहा है कि 27 मई से 31 मई के बीच में मौसम कई जगहों पर बदलता रहेगा। दोपहर बाद में परिमानसून की गतिविधियाँ अक्सर दोपहर बाद में या फिर अर्ली सुबह होती है, ऐसी दिखाई देगी। दक्षिणी भारत में मानसून आ तो जाएगा और मानसून की गतिविधियाँ बढ़ भी जाएगी, लेकिन पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून की गतिविधियाँ बढ़ने के साथ साथ में मानसून तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल अपडेट बस इतना ही है, वीडियो में बस इतना ही है।